हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए बात कर लेते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास की, है ना। मध्यकाल में क्या हुआ था उसकी बात करते हैं। इसके पहले हम लोग क्या देख चुके थे, प्राचीन भारत का इतिहास देख चुके थे पूरा। वो हिस्ट्री हमने कहाँ छोड़ी थी आपकी, मोहम्मद गौरी के आक्रमण तक। मोहम्मद गौरी यहाँ पे आएगा, उसके साथ कौन आएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। और साथ में आएगा कौन सा, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी यहाँ पे जब आएंगे तो ये क्या करेंगे, लास्ट लेक्चर में भी ये मैं बता चुका था, फिर से सुन लीजिए। ये आएगा वो पूर्वी भारत की ओर ये अभियान शुरू करेगा। पूर्वी भारत में क्या, बंगाल और बिहार, बंगाल प्लस बिहार। यहाँ पे आएगा, बहुत बड़े पैमाने पर मारकाट मचाएगा, धन लूटेगा, मंदिरों को नष्ट करेगा। इसके बाद ये नालंदा, विक्रमशिला, इन सबको भी नष्ट करते हुए चला जाएगा। तो आगे इसका देखते हैं कि क्या हुआ। एक ही वीडियो में सारा मेडिवल आपका समाप्त हो जाएगा जो बिहार में घटित हुआ है उसका। तो बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1206 ईस्वी के मध्य क्या बिहार और बंगाल पर आक्रमण किया और इसको जीता। क्वेश्चन आया था, पिछली बार ही आया था कि बिहार में तुर्क सत्ता, ये तुर्क थे ये लोग, ठीक है, तुर्क सत्ता की बिहार में स्थापना किसने की थी, तो बख्तियार खिलजी ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था, ये सैन्य कमांडर था। इसके बाद अगला देख लेते हैं, 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार पे आक्रमण किया। तो इल्तुतमिश कब से कब तक रहा है आपका, 1206 से 1210 तक आपका कौन रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये तो यहाँ पे ऐबक था। और 1210 से 1236 तक आपका कौन रहेगा, इल्तुतमिश। असली सुल्तान इसी को बोला जाता है कि रियल वास्तविक सुल्तान ये था, सुल्तान की उपाधि भी ये लेता है। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, 1225 में बिहार पे आक्रमण करेगा और इल्तुतमिश मलिक जानी को बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त करता है। और ये क्वेश्चन आ जाता है कि बिहार का पहला सूबेदार कौन था, तो ये थे आपके मलिक जानी। बिहार पर तुर्कों का वर्चस्व कब से कब तक रहा, 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक बिहार पर अटैक करते हैं और उस अटैक के बाद ही तुर्कों का वर्चस्व कायम होता है। इसका मतलब ये जो अटैक कर रहे हैं बख्तियार खिलजी वगैरह, ये अटैक कर रहे हैं, लूटेंगे, लेकिन वर्चस्व कायम नहीं कर पाएंगे। बिहार के तिरहुत क्षेत्र का विलय मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ और इसका नाम क्या रखा गया, तुगलकपुर। अगले उस पर आते हैं, दिल्ली सल्तनत पर तैमूर का आक्रमण कब होगा, ये सन में बता दे रहा हूँ, 1398 में तैमूर आक्रमण करेगा, दिल्ली सल्तनत को एकदम बुरी तरह से कमज़ोर कर देगा। बहुत बड़े पैमाने पर जनधन की यहाँ पे भी हानि होगी। और जब हानि होगी तो क्या होगा, केंद्रीकृत सत्ता नहीं रहेगी, कोई बड़ी सत्ता रहेगी नहीं। बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें खुद को स्वतंत्र घोषित कर देंगी और वहाँ पे छोटे छोटे राज्यों की स्थापना होगी। जैसे जौनपुर में सरकी राजवंश, जौनपुर में कौन सा, सरकी राजवंश। सरकी राजवंश में मलिक सरबर या ख्वाजा जहां करके एक किन्नर रहता है, वो सरकी राजवंश की स्थापना करेगा, जिसको बोला जाता था पूर्व का सिराज। तो ये सब फैक्ट आप याद रखना जो मैं बताते जा रहा हूँ। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, तैमूर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप बिहार में वर्चस्व के लिए जौनपुर और बंगाल के शासकों में क्या प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी, आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी कि बिहार में कौन शासन करेगा। 1495-96 में सिकंदर लोदी ने दरिया खान नुहानी को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। गवर्नर पूरे राज्य का आज भी हेड होता है। उस टाइम पे भी शासक क्या करता था, खुद केंद्र में रहता था, अलग अलग राज्यों में राज्यपाल नियुक्त कर देता था, उनके माध्यम से शासन करता था। तो 1495-96 में क्या, सिकंदर लोदी दरिया खान नुहानी को बिहार का राज्यपाल नियुक्त करेगा। एक किरदार याद रखना, एक है बहार खान नुहानी, इनके पुत्र, वही आगे चल के सिकंदर जो आपका शेरशाह सूरी है उसको बढ़ावा देंगे। 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया। तो बाबर क्या है, 1526 ईस्वी में सबको पता होगा पानीपत का प्रथम युद्ध, इब्राहिम लोदी को परास्त करेगा और यहाँ से ही क्या होगी, आपकी मुगल सल्तनत की स्थापना हो जाएगी। लोदी कौन था, अफगान, और इसके पहले कौन थे, सारे तुर्क थे। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, प्रथम अफगान वंश लोदियों का था। इधर दरिया खान नुहानी, जो दरिया खान नुहानी था उसका पुत्र होगा बहार खान नुहानी, बिहार में स्वतंत्र रियासत की घोषणा कर देगा। जैसे ही यहाँ पे लोदी परास्त होंगे, मुगल आएंगे और यहाँ पे बहार खान नुहानी क्या करेगा, स्वतंत्र रियासत की घोषणा कर देगा। शेरशाह के बारे में जान लेते हैं। शेरशाह सूरी आपका जन्म कब हुआ, 1472 ईस्वी में, कुछ लोग मानते हैं 1486 में। सासाराम में जन्म हुआ, यहीं पे इनका मकबरा भी है। बचपन का नाम क्या था, फरीद। पिता का नाम हसन खां, कौन थे, सासाराम के जागीरदार थे। एक एक
कोई भी जो है, जो भी आपका टॉपिक होगा या जो भी शासक होगा, वन बाय वन करके क्रोनोलॉजी में फिट करके मैं आपको पॉइंट देते जा रहा हूँ। सारे पॉइंट देख लेना, इसके बाद आपका कहीं बाहर से आना ही नहीं है। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होंगे, 1 2 4 क्वेश्चन होंगे जो बाहर से आ सकते हैं, वो मैं MCQs की 1 2 करा दूंगा, वहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। बहार खान ने फरीद को क्या शेर खां की उपाधि दी थी। हुआ क्या था, ये जंगल में जा रहा था, शेर आ गया, शेर ने अटैक कर दिया, तो इसने निहत्थे ही शेर को मार गिराया। और यहाँ से इसकी शक्ति देख के बहार खां बहुत प्रभावित हुआ। इसको क्या करेगा, सासाराम की जागीर देगा, इसको भी जागीरदार बनाएगा, प्लस इसको शेर खां की उपाधि देगा। और बहार खां की जब इसकी मृत्यु हो जाएगी तो इसकी आदत है, ये जिनकी भी विधवाएं रहती थी उनसे शादी कर लेता था। पर्पज क्या रहता था, शक्ति प्लस धन प्लस सिपाही मिल जाते थे इसको, सिपाही घोड़े, क्योंकि विधवा रहती थी तो राजा का जो भी रहेगा इसके पास रहेगा। तो दूदू बेगम से ये क्या करेगा, शादी कर लेगा। 1529 में महमूद लोदी की तरफ से घाघरा के युद्ध में भाग भी लेगा। महमूद लोदी जो रहता है आपका, उसकी तरफ से घाघरा के युद्ध में भाग लेगा। 1529 में ही क्या है, बंगाल का नवाब रहता है नुसरत शाह, इसको क्या करेगा, पराजित करेगा और हजरत ए आला की उपाधि लेगा, ये ध्यान रखना। और अब इसका असली युद्ध शुरू हो रहा है 1539 में। कौन सा युद्ध, सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के महमूद शाह को पराजित करेगा 1539 में। अगले उस पर आ जाते हैं, 1539 में चौसा के युद्ध में क्या करेगा ये, चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेरशाह की उपाधि धारण करेगा। फिर अगले उस पर आते हैं 1540 में। अब यहाँ पे इसने क्या किया, हुमायूं को पराजित किया। इसके बारे में एक स्टोरी है कि ये बाबर का जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें बाबर की तरफ से लड़ता है, मजबूत करता है खुद को, और फिर आगे चल के 1539 और 40 में इसी के लड़के हुमायूं से युद्ध करके इसको पराजित करके इंडिया से भगा देता है। तो एक बार 1539 में युद्ध हो गया चौसा का, हुमायूं को क्या करेगा, पराजित करेगा, लेकिन पूरी तरह से भी पराजित नहीं हुए। तो अगला युद्ध होगा कन्नौज का, जिसको बोलते हैं बिलग्राम एक जगह थी कन्नौज में, वहाँ पे इसका युद्ध होगा। और इसमें क्या करेगा, हुमायूं को पूरी तरह से परास्त करेगा। हुमायूं मजबूर हो जाता है इंडिया छोड़ने के लिए। अगली बार जब हुमायूं आएगा सीधा जब इसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद ही इंडिया में प्रवेश करेगा। द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना करेगा कौन, शेरशाह सूरी। प्रथम अफगान में बता चुका हूँ लोधी वंश था। द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना 1540 में शेरशाह सूरी ने की। इसको वंश को क्या बोला जाता था, सूर वंश। 1544 में मारवाड़ पे अटैक करता है और वहाँ पे विजय प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ राजपूत शासक थे, इनको नाकों चने चबवाना, ये कहावत सुनी होगी, वही कर देता है। तो ये बोलता है कि 2 मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने अपनी दिल्ली गंवा दी होती। 1545 में कालिंजर, बांदा में पड़ता है यूपी में, कालिंजर में इसका क्या होगा, युद्ध होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, घायल हो जाएगा। कैसे घायल होता है, ये बम फट जाता है, हथगोला इसके हाथ में ही फट जाता है, तो पूरी बुरी तरह से घायल हो जाता है शेरशाह ने। अब आ जाते हैं इसके प्रशासन के बारे में, देख लेते हैं कि इसका प्रशासन क्या था। तो प्रशासनिक व्यवस्था में क्या, साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया। सरकार क्या होती थी, जिला। एक राज्य होता था, राज्य मतलब साम्राज्य पूरा, और उसको जिलों में, तो केंद्र में एक व्यवस्था, उसको अलग अलग जिलों में विभाजित। बंगाल को जैसे इसने 16 सरकारों में विभक्त किया था, बीच का कुछ नहीं, मंडल वगैरह। आरंभ में इसकी 47 सरकारें थी, फिर बंगाल पे इसने अटैक किया, बंगाल को जीता तो 16 और सरकारों में विभाजित किया। टोटल 63 सरकारें इसकी हो गई थी। सरकार का प्रशासन, अब सरकार में 2 अधिकारी होते थे, सिकदार ए सिकदारान, दूसरा मुंसिफ ए मुंसिफान। इसका याद रखना। सिकदार ए सिकदारान क्या करता था, ये राजस्व मामले देखता था, और मुंसिफ ए मुंसिफान आपका क्या देखता था, ये आपके देखता था प्रशासनिक मामले। प्रशासनिक हो गया न्याय व्यवस्था, मेनली न्यायिक व्यवस्था बनाना, लॉ एंड ऑर्डर बनाना, ठीक है, कानून व्यवस्था बनाना। उसने भू राजस्व व्यवस्था हेतु मुख्यतः रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। तो ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था आप लोग पढ़ते हो ना, कि रैयतवाड़ी, मुनरो, एल्फिंस्टन, इन सब ने लागू की है ना, लेकिन इसके पहले इस चीज़ को किसने लागू कर दी थी, शेरशाह सूरी ने। क्या होता है रैयतवाड़ी में, रैयत मतलब किसान, तो किसानों से सीधा कर लेना और सीधा डायरेक्ट किसानों से संबंध, कोई मध्यस्थ नहीं। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था का चलन ये यहाँ से आइडिया आया था। चांदी का इसने रुपया चलाया, तांबे का दाम भी चलाया था। तो ध्यान रखना, आज भी वही रुपया चलता है जो शेरशाह सूरी ने चलाया था, मेन उसका सारी चीज़ें अधिकतर वही हैं।
अब्बास खां सरवानी है एक व्यक्ति, इन्होंने क्या लिखा, इसकी जीवनी लिखी है, किसकी, शेरशाह सूरी की। शेरशाह ने सासाराम में अपना मकबरा बनवाया और ये मकबरा क्या था, कृत्रिम झील। आज भी ये मकबरा उपस्थित है, चारों तरफ तालाब है, तो कृत्रिम झील के मध्य अष्टकोणीय प्रकार का, तो प्रथम अष्टकोणीय मकबरा यही था, लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। उसके बाद उसका पुत्र जलाल खां, शेरशाह का पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से शासक बना, ध्यान रखना। अब तो नॉर्मल से फैक्ट आएंगे। 1574-75 में बिहार पुनः मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया। किसने शामिल किया था, अकबर ने। अकबर अपने सेनापति को भेजेगा, अटैक कराएगा और बिहार को पुनः मुगल साम्राज्य में मिला लेगा। औरंगजेब ने अजीम उस्सान को बिहार का सूबेदार बनाया था, तो इनको ध्यान रखना। और पटना का नाम अजीमाबाद इसी ने ही कर दिया था, अजीम उस्सान। अब मैंने बोला ना, अब कॉमन से फैक्ट जो किसी से रिलेटेड हैं लेकिन पूछ लेते हैं, वो बता रहा हूँ मैं। तो फारुख सियार 1717 का दस्तक फरमान इसी ने जारी किया था। गणित कायर करके इसकी उपाधि थी। तो फारुख सियार का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, पटना में। औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त किया था, ये भी ध्यान रखना। मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां, ये दो ही व्यक्ति रहते हैं जो बंगाल को आगे चल के स्वतंत्र घोषित करेंगे, और फिर आगे चल के सिराजुद्दौला वगैरह, पलासी अलासी का युद्ध, ये आधुनिक भारत में आ जाएगा। 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी ढाका से कहाँ, मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी गई। ढाका बांग्लादेश में पड़ता है, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में। गिरिया के युद्ध के बाद अलीवर्दी खां नवाब बना। तो गिरिया का एक युद्ध हुआ, अलीवर्दी खां था जो क्या नवाब बनेगा। वह अंतिम शक्तिशाली नवाब था, क्योंकि इसके बाद कौन आ जाएंगे आपके, सिराजुद्दौला, ये आएंगे और इनके साथ पलासी का युद्ध होगा और इनको परास्त कर दे। 1756 में, अभी बंगाल का क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि बंगाल और बिहार यहाँ पे एक साथ ही था, बिहार अलग नहीं था, तो बंगाल में ही शामिल था, तो इसलिए दोनों का इतिहास सेम है। 1756 में सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का ये नाती था, बंगाल का नवाब बनेगा। बाकी 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध होगा, अंग्रेजों से हार गया। इस युद्ध को डिटेल में बताऊंगा आधुनिक भारत के इतिहास में, और ये सारे वीडियो आपके बहुत जल्दी आने वाले हैं, मतलब विद इन 15 डेज आपके ऑलमोस्ट जितना भी बिहार में आता है सारे वीडियो आपको दे दिए जाएंगे, तो बस पढ़ते रहो। 28 जून 1757 को मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। मीर जाफर बनेगा, फिर मीर कासिम बनेगा, फिर मीर जाफर बनेगा, हो गया। यहाँ पे आपकी क्या हो गई, मेडिवल हो गई समाप्त। अब आगे चल के जैसे ही मीर जाफर बनेगा, इसके पहले ही मेनली मीर जाफर कब बनता है, जब पलासी का युद्ध हो जाता है, और पलासी के युद्ध में ये मीर जाफर किसका साथ देता है, अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ों का जब ये साथ देगा तो अंग्रेज़ इसको नवाब बना देंगे, और 1760 में फिर ये बनाएंगे मीर कासिम को, इसको हटा के, क्योंकि ये धीमे धीमे साथ देना कम कर देता है। तो इस प्रकार से आधुनिक भारत का इतिहास है, लेकिन बिहार में इतनी ही घटनाएं घटित हुई हैं। आगे चल के आधुनिक भारत में डच फैक्ट्री वगैरह इससे क्वेश्चन आते हैं, तो वो पूरा डिटेल में दे देंगे आप लोग को। पढ़ते रहो, नोट्स बना लो और रिवाइज करो। इतना भरोसा रखो कि बहुत अच्छे नंबरों से कोई भी हो जो रिवाइज कर रहा है, उसमें जो गैप हैं, जो चीज़ उसने नहीं पढ़ी हो वो इसमें है, वो यहाँ से देख ले। जो बिल्कुल नया है या थोड़ा बहुत पढ़ के बैठा है वो पूरा पढ़ो, एक एक चीज़ रट मारे। हो सकता है कि जो यहाँ पे बैठा है ना, जो रिवाइज कर रहा है, उससे ज़्यादा मार्क्स आ जाए उसके जो न्यू कमर है, क्योंकि वो क्या है ना, उसके अंदर ये वाली चीज़ें नहीं रहेगी ना, यार हम तो बहुत होशियार हैं। क्योंकि आपको मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जिससे मैंने 3 बार BPSC प्री 10 मार्क्स, मतलब जो 65th में लोग सोचते भी नहीं थे कि कट ऑफ 100 के ऊपर जाएगा, 97 जाता था उस टाइम, मेरे 111 मार्क्स आए थे, सोचो। तभी मैंने 120 प्लान किया था कि 120 प्लस चाहिए मुझे, उसी हिसाब से नोट्स बनाए थे। उन्हीं नोट्स को फिर 1-2 साल और उन नोट्स में ऐड किया, वो आप लोग को दे रहे हैं। तो बस देखती रहिए। जो लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, GS रिवॉल्यूशन करके एक नया चैनल है, उसका लोगो वगैरह मैच कर लीजिएगा, मेरे वीडियो देख लीजिएगा उसमें, है ना। दूसरा मत एक 2.0 3.0 वो मत सब्सक्राइब करके बैठ जाइएगा। और अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।